दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नाग नागिन को नागमणि कैसे प्राप्त होती है, अतः वो इतने शक्तिशाली कैसे बन जाते हैं। पूनम की रात्रि को चंद्रमा फुल अपने तेज पर होता है और इसी रात्रि का नाग नागिन बेसब्री से बैठ करके इंतजार करते हैं। पूनम की रात्रि वाले दिन सभी नाग अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं। इंतजार करते हैं कि हस्ता नक्षत्र के अंतर्गत अगर बारिश हो जाए और उस बारिश का पानी अगर उस सर्प के मुंह में चला जाए तो वो अपनी नागमणि प्राप्त कर सकता है। इसी चीज का वेट करके बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही नागमणि को प्राप्त करते हैं तो नाग नागिन अपनी पूरी शक्तियां लगा सकते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा कोई भी रूप बदल सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऐसी एक आपको सच्ची घटना बताने को जा रहे हैं आजमपुर की। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम आजमपुर है। उसमें दो भाई रहा करते थे, रमेश और नानक चंद। रमेश और नानक चंद एक गरीब परिवार से थे। दोनों बकरियां चरा करके अपना पेट पालन किया करते थे। एक दिन रमेश अपनी बकरियां लेकर के जंगल को चला जाता है और वहां जाकर के अपनी बकरियों को चराने लगता है। रमेश ने जाकर के देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है जो कि बहुत चमकीली है। रमेश अपनी बकरियों को छोड़ करके और उस पेड़ के नीचे जाकर के देखने लग जाता है। तभी रमेश जाकर के देखता है कि वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो नाग की नागमणि है। रमेश अपनी बकरियों को छोड़ करके उस नागमणि को उठा लेता है और जैसे ही नागमणि उसके हाथ में आती है अपनी जेब में रखने की कोशिश करता है और ले करके उसको अपने घर की तरफ भागाता है। नागमणि प्राप्त होने के कारण रमेश के अंदर शक्तियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसने घर पर जा करके अपनी बकरियों को जंगल से वापस बुलाया। कुछ ही समय बाद सारी बकरियां रमेश के घर पर आ जाती हैं। फिर रमेश ने अपने कारोबार और व्यापार बढ़ाने के लिए उस नागमणि से कहा। नागमणि की शक्तियां पाकर के रमेश अपने कारोबार और व्यापार को बढ़ा देता है। रमेश धीरे धीरे करके धनवान बन जाता है। परंतु जिस समय रमेश ने वो नागमणि चुराई थी उस समय नागिन दूर से बैठ करके देख रही थी और नागिन ने उसका फोटो अपनी आंखों के अंदर कैद कर लिया था। नागिन उस समय अपनी तपस्या में बैठी हुई थी। वो वहां से खड़ी नहीं हो सकती थी और ना ही वहां से कुछ कर सकती थी। जैसे ही नागिन की तपस्या पूर्ण होती है तो वो खड़ी होती है और नागिन रमेश के चेहरे को बार बार गौर से अपनी आंखों के अंदर देखने लगती है। नागिन रमेश के पीछे पीछे रमेश के गांव आ जाती है और आकर के रमेश का घर खोजने लगती है। नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप बनाया और रूप बना करके रमेश के यहाँ काम के लिए चली जाती है। रमेश उसको अपने काम पर रख लेता है। नागिन ने देखा कि रमेश ने नागमणि को अपने गले में धारण कर रखा है। नागिन बहुत सुंदर थी। रमेश का मन नागिन के ऊपर आ जाता है और रमेश नागिन से प्रेम करने लगता है। एक दिन नागिन ने कहा रमेश से कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए चलते हैं। रमेश नागिन की बातों में आ जाता है और घूमने चला जाता है। तभी नागिन ने पूछा कि आपने जो गले में पहन रखा है ये क्या है। तब रमेश कहता है ये एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण मैं आज इतना धनवान बना हूँ। नागिन पूछती है इसका क्या नाम है। रमेश कहता है छोड़ो, इससे आपको क्या मतलब है। नागिन कहती है जिसकी जो चीज है अगर उसको वो दे दी जाए तो अच्छा रहता है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी रमेश कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तब नागिन अपने रूप में आ जाती है और रमेश से कहती है जब तुमने ये मणि चुराई थी तब मैं अपनी तपस्या में बैठी हुई थी और मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाई, परंतु आज मैं तुम्हारा पीछा करके अपनी नागमणि लेने आई हूँ। अगर तुम राजी से मुझे ये नागमणि देते हो तो दे दो, वरना मैं तुम्हें डस करके नागमणि ले जाऊंगी। रमेश घबरा जाता है और नागमणि उस नागिन को दे देता है। नागिन अपनी नागमणि लेकर के अपने जंगल को चली जाती है। दोस्तों आपको हमारी अमेजिंग वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।